जय हिंद साथियों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी साथियों, मित्रों एवं चाहने वालों के लिए। भैया फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का नव वर्ष मंगलमय हो और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा होगा और हम लोग जो शिक्षा के लिए, जो अपने सिलेक्शन के लिए, जो अपने जॉब के लिए लगे हुए थे जुनून के साथ, एकदम अंदर से फील ले लो कि भैया मुझे करना है। अगर आप जुनून के साथ लग जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा। हम लोग एसएससी, जीडी और पुलिस दोनों के लिए मैथ पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रश्न मैं आपको दूंगा पेपर में वही आएंगे, क्योंकि हम लोग एक अनुभव के साथ आपको कराने का प्रयास करेंगे। पहले छोटे बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग कई नए साथी जुड़े, वो उस चीज़ को समझ भी सके कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के साथ में चलने वाले हैं और जो टॉप क्वेश्चंस जो मोस्टली आते हैं उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है वो है कि भैया दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 20 है, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 15 और 20, बी 35 और 15, सी 30 और 10 और डी है 30 और 40। साथियों, जिनने ना लिखा हो भैया तो एक बार लिख लेना, सुन लेना कि दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 20 है, ऐसी संख्याएं ज्ञात करें। तो साथियों, मान लो हम कोई भी संख्या लेते हैं, हमें नहीं पता क्या है, हमने कहा भैया उनका योग जो है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 40, यानी योग कितना बच्चे 40 है। ठीक है, और कहा अंतर 20 है, कितना है अंतर 20 है, इसका मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब हमें ज्ञात करनी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर था हमारे पास योग 40 अंतर 20 प्लस कर दिया बटे में 2, क्योंकि दो संख्याएं हो गई। अब देखो 20 और 40 60 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे, इस प्रकार आपका कितना आएगा भैया 30, यानी 30 आ गया। एक संख्या तो मिल गई। मैं दूसरी भी याद करनी है तो क्या करोगे भैया 40 माइनस 20 बटे 2। इस प्रकार देखो भैया 40 में से 20 क्या कितना बचेगा बच्चे 20 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 10। यानी एक संख्या हमारी जो आ गई वो है 30 और दूसरी संख्या करनी होगी 10, यानी ऑप्शन सी इज डन। प्रश्न बहुत बेसिक था। देखो, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं ना तो डायरेक्ट डंबल नहीं मारते, पहले बॉडी वार्म करते हैं। तो आप पढ़ने आए मैथ, पहले ब्रेन को एकदम वार्म कीजिए ना, फिर करेंगे अच्छे अच्छे। चलिए एक और ऐसे लिखिए कि 1372 में कितना 1372 में 3 का स्थानीय मान बताइए। 1372 में 3 का स्थानीय मान बताइए। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं और हाँ भैया रिप्लाई करते चलें, प्रत्येक प्रश्न में आप रिप्लाई करें, जिससे ये हो कि आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे थे इस चीज़ को। ठीक है भाई, चलिए कितना था 1372 में 3 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 3 का स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान का मतलब है इसकी 3 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो आप क्या करेंगे, देखो जैसे कि 1000 होता है ना, 1000 हो गया, प्लस 300 बोलोगे, प्लस 72, ये 2 हो जाएगा। या आप और चाहोगे तो आप बोलोगे सर ये 70 प्लस 02 है ना। तो देखो आप यहाँ कितना आया 300। अब सबको पता होता नॉर्मली, ध्यान रखिएगा जितने भी अंक बाद में हो उतने ही हम 0 लगा देंगे। तो 3 के बाद में 2 अंक हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 300। आपका स्थानीय मान निकल आया। ठीक है बच्चे, चलिए अब आपको अच्छा सा प्रश्न देते हैं। तो अच्छा सा प्रश्न लीजिए जो कि आपका आया हुआ था पिछले एग्जाम में और आप इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको लिख भी दीजिएगा, आप भी लगा दीजिए। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ बेटा 28 जनवरी को, इसलिए इसको हल्के में ना लें और करके देखें। ऑप्शन है 12, 8 और 20 और 16। चलिए आप हमसे पहले आप कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगे, जिससे आप देखो अगर आप कंटिन्यू फोकस किए बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दिए हमने, लो भैया 12,
और बी है ऑप्शन क्या है अपने पास 20 और सी है वो है 8 और ये है डी है 16। ठीक है, देखो हमें सिंपल बताया गया है भैया कि जो नंबर है वो कितना है 64 है। ठीक है, तो 64 के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो हम सीधे सीधे बता देंगे भैया कि 64 एकम 64 है ना, यानी 64 इंटू 1 तब भी आ जाएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं 32 गुणे 2 करके भी ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा है ये उससे छोटा है। और अगर हम यहाँ चाहें तो 8 गुणे 8 करके भी 64 ला सकते हैं। और हमसे पूछा गया कि न्यूनतम यानी छोटे से छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा बेटा मिला इसमें आपको ये, और हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है इसका योग बताना है। तो क्या करेंगे 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। तो आपका सही ऑप्शन होगा 16 जो कि आपका डी में लिखा हुआ है। सबका आ गया भाई, समझ में आया? ना समझ में आए तो आप कमेंट डालिएगा, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए नंबर नेक्स्ट, ये भी आपका ये कांस्टेबल में आया हुआ, देखिए कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की संख्या और 16 से विभाजित होने वाली संख्या का शेषफल ज्ञात कीजिए। और ये आपका यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट में आया हुआ है। मैं आपको वो करा रहा हूँ जो आए हुए हैं। तो ये प्रश्न भाई लगा भी दीजिए, थोड़ा सा यहाँ लगा दीजिएगा, जो बड़े हैं वो लगा दीजिए, छोटे वाले कोई बात नहीं। चलिएगा, तो सबको दिख रहा है भाई, चलिए लगाइए कि 13 से विभाजित होने, देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो हम पढ़ेंगे भाई, मान लो हम पाड़ा पढ़े हैं भैया 13 का, ठीक है, तो 13 का पाड़ा आपको आता है 13 अट्ठे 96 और 13 निम्मा 117, 13 धाम 130, तो भाई 96 कैसे होगा तुम्हारे द्वारा? कौन सा पाड़ा पढ़ रहे तुम लोग कौन सा पाड़ा पढ़ रहे थे? 13 अट्ठे 104 होते हैं बच्चों, हाँ ऐसा आप ठीक है। तो 13 अट्ठे आपने 104 पढ़े, यानी 13 मल्टीप्लाई 8 है ना, कितना होगा बच्चे? 108, सॉरी 104 हो गया। अब इसी को अगर आप 16 से करेंगे डिवाइड 104 को, तो कितने बार में आएगा भैया? 16 सिक्का 96, तो आप गुणे 6 करेंगे, अभी 96 आया, तो आपको कितने प्लस करने पड़ेंगे? प्लस 8 करने पड़ेंगे, तो यही तो शेषफल बचेगा आपका। तो इस प्रकार नंबर 8 जो आपका शेषफल बचेगा आपका, यही आपका शेषफल बचेगा बच्चे। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा था आपको 4, 5, 6 और 8, तो आपका अंतिम ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, 8 नंबर डन है। चलिए करें नेक्स्ट। मैं सारे प्रश्न वही ले रहा हूं जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, क्या है अगला है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या व अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या से अंकों का योग गुणनफल ज्ञात करें। ये यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी वाले में ही आया था भाई, पहली शिफ्ट में ही आया था। ऑप्शन ए है 1, 2 है 2 और सी है 4 और डी है 6। अभी आप करने वाले बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें ना। ध्यान क्या देना कि भैया कैसे पूछ रहे हैं ये, और समझो जब पिछली बार ये तो इस बार कोई नया थोड़ी पूछ लेंगे भाई, वैसे तो पूछेंगे। चलो भाई अच्छा करके देखो, कितने अंकों की है भाई? 4 अंकों की। चलो तो अगर हम 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना चाहें तो देखो अपने को तो पता भाई 2 जीरो लगाए है ना, एक और लगा दो। ठीक, अब इसे करो कि भैया ऐसा होना संभव है या नहीं है। ठीक, तो देखो 11 गुणे 91 करके चेक कर लो। देखो 11 एकम 11, हासिल कितनी मिल जाएगी आपको? 1। आप 11×99 फिर बच जाएगा आपके पास। तो आप ऐसे ट्राई कर लो बेटा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है, कितना हो जाएगा? 11 एकम
11 कैरी 1, 11 99 और 1 100 हो गया बेटा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई आपको जो 11 से विभाजित होने वाली है। अभी क्या पूछ रहे हैं, अब इन्होंने कहा सर क्या बताना उनका, और फिर 4 से, है ना, फिर क्या पूछ रहे हैं कि फिर सबसे छोटी, हाँ 13 से भी होनी चाहिए, तो ये 4 से 13 से भी हो जाएगी बेटा। करके देखो, 13 से करके देखो इसको, 13 सत्ते 91 होता है, कितना बच जाएगा बच्चे, फिर से 13 सत्ते 91, तो यानी ये भी पूरा चला जाएगा। अच्छा करके देख लो बच्चे, देखो 13 का बड़ा आता है, 13 सत्ते 91 की 1 हासिल कितने लगेगा बच्चे 9, 13 सत्ते 91 और 9 100, यानी फिर से आप यहीं आ गए। आप कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का योग पूछा गया था बेटा। देखो तो क्या करोगे आप, 1 + 0 + 0 + 1, और देखो यही आप यहाँ नीचे करने वाले हो कि 1 + 0 + 0 + 1, तो ये कितना हो रहा है बेटा 2 हो रहा है, और ये भी 2 होगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। यही आपसे पूछा गया कि गुणनफल ज्ञात करें। तो अब आपके ऑप्शन थे, ए में ऑप्शन था बच्चे 2, बी में था 4, सी में था 6 और डी में भी कुछ रहा होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो जिसमें भी 4 लिखा हो, कहीं भी लिखा हो भाई टिक कर लो 4। ठीक है, डन। पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, इसको हल्के में भी ना ले और भारी भी ना समझें। चलिए भाई प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें आपको अपर में ज्ञात करना, ये फायरमैन वाले में आया था। ठीक है 2020 में। चलो देते हैं आपको, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सभी को भैया न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बस आप अच्छे से पढ़िए और आपके न्यू ईयर तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आपको सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए कह रहे निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या, लिख लो भाई, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय है। अपरिमेय क्या हो, यही हो ना, हाँ ये पूछा गया कि अपरिमेय है। ठीक है, ऑप्शन ले लो भाई। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि √12 रूट में ये बेटा पूरा, ठीक है, ये रूट बड़े में है, ठीक है, पूरे में लगा हुआ, इसमें है 3। ठीक, और बी है आपका बच्चे √4 + √25। ठीक है, सी है बच्चे, सी है √20 / √4, और डी है √30 कितना है 63, और ये है आपका 28। ठीक 28। ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और ये कहा भैया हमें बताओ कि कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम चेक कर लें। जो आप परिमेय होती कैसे, ये आप समझ जाएंगे 1 मिनट बाद। देखो जैसे आपको 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ कितना रूट में 4 आ जाएगा, इसको बाहर में कितना आ गया बच्चे 2 आ गया, तो ये तो परिमेय हो गई, ये तो परिमेय हो गई। ये वाली चेक करें, देखो ये आ जाएगी आपकी रूट से 2 बाहर 2, और ये 5 आ जाएगी बाहर, तो 2/5 हो गई, यानी ये भी परिमेय हो गई हमारी। अब ज्ञात करें इस वाली को, कर लें डी वाली को, तो देखो बेटा ये 63 है रूट में, ठीक है, और ये कितना है आपका 28 है रूट में। ठीक, पहाड़ा आता है, कौन सा आता है 7, 2 7 चौके 28, 7 नेम 63 रूट के अंदर ही है ना बेटा। अब रूट से बाहर जब निकालेंगे कितना 3 निकल आएगा, और ये कितना निकल आएगा 2। ठीक है, ये भी परिमेय हो गई हमारी। अब देखो बेटा अपरिमेय, तो ये हमारी रूट से बाहर तो निकल सकती थी, लेकिन ये नहीं निकल सकती थी, तो अभी क्या दोनों के ऊपर रूट था, चाहे ऐसे लगा के रखो, बात वही। ठीक है, तो 4 × 5 = 20, रूट के अंदर ही कितने आ गए 5, जो संख्या रूट में ही रह गई वो क्या हो गई बच्चे अपरिमेय हो गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज डन। और ये प्रश्न भी 2020 में फायरमैन पुलिस में आया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भाई, अगर हो तो भेजिएगा। और मैं कंटिन्यू आपको क्लास देने वाला हूँ, निरंतर देने वाला हूँ, और हम लोग करीब 20 दिन में आपका जो पुलिस में मैथ आ रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, और शेष दिनों में और साथ साथ में रीजनिंग भी कंप्लीट करने वाले हैं।
तो भैया सुबह और शाम टाइम से आता है ना, डोज है सुबह शाम का, लेते रहे इसको, ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, नंबर नेक्स्ट। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलते भी हैं यहाँ, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं बच्चे, जिसे आप कर सकते हैं। हूबहू आपको पेपर में ऐसे मिल सकते हैं, निस्संदेह आप पढ़ सकते हैं उसको, निस्संदेह आप पढ़िए, पेपर में मिलेगा क्योंकि पेपर में आया हुआ है। ये कह रहा है 729 में पावर है 149 में इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है भाई। इकाई अंक ज्ञात करना, कोई दिक्कत यहाँ तक आ रही नहीं। अब ऑप्शन ले लो भाई, तुम्हें ऑप्शन की बहुत बड़ी बीमारी होती है भैया, ऑप्शन बता दो मैं पहले। और सी है 9 और डी है 2, ये सब आपके ऑप्शन है। 1 7 9 2 कर रहे हैं आप, 9 भी आ गया आप, अरे वाह गुड। अब करके देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले बेटा, ये आपका पुलिस में पहले आया हुआ प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा, जो विभाग पूछ रहा है और जो सुनना चाह रहा है, जो संभव पूछना चाह रहा है, उसी के विषय में बात कर रहा है। देखो इकाई अंक कितना बच्चे यहाँ, 9 बाल निकाल लो। ये सर इनकी तपस्या ही है कि इनको 4 से डिवाइड करो, 4 से भाग दे दो इनको। देखो कैसे करोगे, 4 दिया ही 12, 2 बचेंगे 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 बचेगा कितना 1, तो बेटा यहाँ लगा लो। और 9 की पावर 1 कितना रहेगा, 9 ही रह जाएगा। इसका मतलब इकाई अंक कितना है, वो सिर्फ 9 है। ऑप्शन नंबर सी इज डन। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलिए अब थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न देने वाले हैं आपको। ये आपको देखो भाषा शैली लंबी होगी, तो इसको आप यहाँ लगा दीजिएगा सर, ठीक है, यहाँ लगा दीजिएगा ताकि ये पढ़ सकें, और मैं 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करूँगा आप उससे लगा सकें। तो ये प्रश्न है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच में बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। हालांकि ये ट्रेंडिंग में तो नहीं है, 2013 में पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, तो हो सकता है पूछा जाए, देख लीजिएगा। ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं 200, 400, 300 और 600। 200, 400, 300 और 600। भाई शेयर तो कर दो कम से कम, है ना। अब ये तो अगर टीचर आपको ये भी बोले बेटा शेयर कर दो, तो गलत बात है। एक ठुमका वाला सामने आता, तुम फटाक से शेयर करते हो, दोस्त को दिखा दें, ये भी दिखा दो बेटा, सिलेक्शन के लिए है। सॉरी, सिलेक्शन वाली चीज़ें बिल्कुल दिखाए बेटा, है ना, चलेगा। तो आई होप सबने प्रश्न आराम से समझ लिया, सुन लिया। इन्होंने कहा कि संतरे कुछ हैं, अब पता नहीं कितने हैं, पर कहा 40 बच्चों में बराबर बांटे गए। हमने मान लिया 40 में बांटे गए। कि यदि कह 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक में 5 कम पड़ जाते हैं, ये भी ठीक है, मान लो। चलो, तो हमने ये माना कि भैया कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक्स है, ठीक है। कितने बच्चे हैं, वो सिर्फ एक्स है, तो बच्चों संख्या। अब हमने कहा कुल संतरे कितने हैं सर, तो कुल संतरे के लिए हमने क्या किया, हमने इनको पकड़ा और ये कहा भैया कि 40 एक्स है ना, कितने हैं 40, क्योंकि 40 बताया गया था मैं, कितने बच्चों कि कुछ बच्चे 40 संतरों में बांटे, या मतलब सॉरी कुछ संतरे 40 बच्चों में बांटे गए, बच्चों नहीं बटवाएंगे ना, ठीक है, हाँ, तो 40 हो गया। अब हमने देखा भैया कि अब अगली बात क्या है, अगली बात है कि अगर वो ना कुछ बच्चे ज़्यादा होते तो 5-5 संतरे कम पड़ जाते। तो हमने भैया ऐसे लगा ले, ठीक है, इधर तो तुम प्रश्न लगा रहे हो, इधर हम लगा दें, ठीक है। तो 40x बराबर हम क्या करेंगे कि भैया देखो 40 तो थे प्लस 20, तो 40x प्लस 20x, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि कम कर दो भैया, ठीक। अब देखो तुम 2-2 बार जो मल्टीप्लाई करके अलग चीज़ें लाओगे, उसको हम एक साथ करा दे रहे हैं आपके साथ। कि अभी आप देखो यहाँ जब आप करके लाएंगे तो आपका कितना बच्चा यहाँ बच जाएगा आपके पास 60। और जब यहीं देखो आप फिर से करेंगे, कितना करेंगे कि भैया जब 60 से आप करने वाले होंगे इसको,
तो कितना आ जाएगा, देखो एक बार देख लीजिएगा बेटा, पूरा 60 हो जाएगा। आप 60 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो 60x आ जाएगा, और एक बार कितना आएगा कि भैया 60 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 300। ठीक, अब जब आप यहाँ से देख रहे हो, फिर अब इनका अंतर कितना रह गया, सिर्फ 20 रह गया, है ना, सिर्फ 20 रह गया। अब देखो इनका कितना हो जाएगा, 20 बराबर 300। ठीक, आप 20 से फिर आप हटा देंगे, कितना हटा देंगे कि भैया कितने बार जाएगा, देखो 0 से बेटा 0 हटा दो, 15 बार चला जाएगा, यानी आपकी x वैल्यू आएगी बेटा सिर्फ 15 है, सिर्फ 15। अभी कितना था आपके पास, पहले आपके पास कितने थे, 40 बच्चे थे, तो गुणा कितना करोगे आप, 15 है, तो 15 जो कि 60 यानी 600 थे। पर जैसे ही उन्होंने कहा भैया कि ऐसा इस बार नहीं है, इस बार क्या हुआ कि इस बार ये कितने बच्चे आ गए अपने पास, 5 कम हुए थे, ठीक है, तो 15 को 60, आंसर आप पहुंच गए। यानी टोटल जो थे संतरे वो हमारे पास 600 रहे होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझो दिक्कत आई होगी, लेंदी प्रोसेस थोड़ा हो गया ना, आएगी। अब आप क्या करने वाले देखिए, आप यहाँ से शॉर्ट में समझ लीजिए इसको, ऐसे आप बड़ा हो जाएगा, इक्वेशन समझ में नहीं आएगी, भूल जाओगे, बड़ा हो जाएगा। जब सीधी सी बात ही हमारे पास भैया 40 बच्चे थे, है ना, और क्या हुआ अपने साथ कि अगर 20 बच्चे और आए, 20 बच्चे और आए तो कितने हो गए हमारे पास, इसको जरा मिटा दे बेटा, तो अपने पास हो गए थे 60। जैसे अपने पास 40 बच्चे थे पहले से, 20 और आए, हमारे पास बच्चे हो गए बच्चे 60। ठीक है, क्या हुआ, 5 कम पड़े ना, 5 कम पड़े तो हमें देने सबको पड़ेंगे, 60 बच्चों को देने पड़ते ना, 60 देने पड़ते, नहीं देने पड़ते, तो हम क्या कर देंगे बेटा, गुणे 5 इंच कर देंगे, 5 एक 30 यानी हमारे पास 300 मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये 5 जो कम पड़ रहे थे और ये पहले वाले आए थे, तो इस प्रकार हम ही देख लेंगे भैया कि हमारे पास जो अंतर है, पहले कितना था 40 और फिर कितना हुआ 60, तो अंतर कितना मिला हमें, बच्चे मिल गया 20 का, तो 20 से ये 15 बार में चला गया, ये हमारी एग्जैक्ट नंबर x थी वो कितने मिल गया, हमको मिल जाएगी 15। और हमारे पास जो रियल नंबर पहले था 40, तो 15 गुणे 40 कर देंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 15 जो कि 60। और आप ऐसे भी इससे निकाल सकते हैं। फिर अगर आपका और कोई आसान है आप उससे लगा लीजिए, है ना, मुझे तो बड़ा आसान लगता है इस टाइप से, चलेगा। अब आप और कीजिए, नंबर नेक्स्ट लगाइए। प्रश्न पढ़िए कि दो संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये 15 दिसंबर 2013 वाले में आया था बेटा। तो इसका ऑप्शन था 420, 300, 160 और 240। ठीक है, ये इतना तो आपके पास है, करिए भाई, एक्टिव होके करिए। चलिए, तो ये आपको मिल चुका है प्रश्न कि दो संख्याओं का योग है 28 है और अंतर 12 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। ऑप्शन भी मिल गया है, ऑप्शन है 420 और है 160 और है सी नंबर में है क्या बच्चे 300 और ये है डी में है तो 2400 भाई, ठीक 240 है। ठीक, अभी आप ज्ञात करने वाले भाई, मार्कर और कोई नहीं है। चलिए बात, तो हमें कुछ नहीं पता, हमने क्या भैया योग कितना है 28 है, अंतर कितना है 12, बटे में रख दो बेटा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32/2, तो निकल आएगा 16। दूसरा देखो भाई 20 - 12/2, तो कितना निकलेगा बच्चे, देखो कितना निकल आएगा 8, 8/2 कितना निकलेगा 4। ठीक, अभी क्या पूछा, तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। 16 चौके 64 ही निकलेगा, फिर तो 64 इसमें है कहीं नहीं निकलना चाहिए भाई, संख्या गलत हो गई। अभी तुम देखो सही से, यहाँ कितना तुमने बोला 20 लिखवाया है और योग कितना था 28 था, योग कितना था 28 था ना, तो देखो भैया इसको 28 लिखो, 28 + 12/2, तो कितना हो जाएगा ये 40, 40/2 यानी आपका निकलेगा बच्चे 20।
ये वाला देखिए 28 माइनस 12/2। तुमने भी भांग खा रखी तो बोल नहीं रहे थे भाई। तो कितना निकलेगा 20, ये कितना बचेगा यहाँ 16 और 16/2 यानी कितना निकला बच्चे 8। तो 8 गुणे 20 यानी 8 दूने 16 यानी 160। तो बच्चे ऑप्शन बी है आपका 160। भाई तुम भी बता दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी, बताओगे तो ना चलेगा। अब नेक्स्ट लगाइए, ये बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में आवाज संख्याएं बताओ। ये सबको पता होती है, 80 और 90 के बीच आवाज संख्या, ये कहीं नहीं लिखवाएंगे भाई, तुम लिख लो 80 और 90 के बीच आवाज संख्याएं ज्ञात करो। 80 और 90 के बीच आवाज संख्याएं ज्ञात करो। ये तो भाई हकीकत क्या हमारा दिल है। 80 और 90 के बीच आवाज संख्या बताओ, कितनी निकलेगी, कौन कौन सी निकलेगी बताओ जरा, ठीक है। 80 और 90 के बीच देखो, 80 से 90 के बीच अभाज्य बताना ही है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन से बता दो। देखो 81 तो अभाज्य हो नहीं सकते, नहीं है क्योंकि 81 कट जाएगी, 9 नेम 81, 82 41 दोनों कट जाएगी। तो को पहली संख्या मिली 83, 84, 85, 86, 87 तो आ जाएगी किसी के पाले में, 88, 89 किसी के पाले में नहीं आएगी। कौन सी नहीं आएगी भैया, 89 नहीं आएगी, पक्का है। तो 89 ले लो। और तुम्हें अगर किसी पाड़े में लग रही तो बता दो मुझे। 87 तो मिल जाएगी आपकी, 29 दिया 87 होता बेटे, पाड़े नहीं पड़े थे कभी। तो 89 जो है ना वो 89 से ही घटेगी, ठीक। तो ये दो संख्याएं जिस भी ऑप्शन में मिल जाए आपको वो वाला ऑप्शन पकड़ना और टिक लगा देना, ठीक है। और ऑप्शन इसके छोड़ो, इसके ऑप्शन मिल गया, आंसर सॉल्यूशन देखो ऑप्शन है ना, पक्का डन। चलिए अब आप अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। और ये आपका 19 जून 2018 के यूपी पुलिस एग्जाम में आया था, सेकेंड शिफ्ट में। ऑप्शन भी ले लो, इसमें देखो प्रश्न तो कुछ है ही नहीं, इसमें ऑप्शन से ही प्रश्न है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन क्या क्या थे बच्चे, 133 और फिर है 533, फिर है 833 और डी है, डी में क्या था बच्चे, डी में है 833, 533, 133 भी हो गया, 433 है ना, 433। इनमें से निम्न में से सुन लो कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो 133 तो वैसे में दिख रहा है, किससे हो जाएगा भाज्य भाई, 19 का पाला आता है, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। 19 गुणे 7 करके बेटा चेक कर लो। 533 सर ये भी आ जाएगा बेटा, तो 13 गुणे 14 करके चेक कर लो, आ जाएगा। अब अगला सर 833 वाला, तो 17 गुणे 19 करके चेक कर लो बेटा, आ जाएगा। परंतु कौन सा नहीं आएगा, तो वो 433 वाला जो है ये किसी से नहीं आएगा, ये अपने में ही आएगा। तो यही आपका कौन सा है जो भाज्य नहीं है, यानी इसका मतलब अभाज्य है। प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है। चेक करो कोई डाउट तो नहीं तुम्हें। देखो भाई 7 या 21 दो कट जाएगा क्या, 2 काट के देखो। 19 का पाला पढ़ो बेटा, 19 सत्ते कितना होता है 133, 13 का पढ़ो 3 है, पढ़ो भाई। 14 का आता है, 14 या 42, 19 का आता है, 17 का आता है, 17 निम्मा 133 पैसे वो है ही, आ जाएगा, इसमें से नहीं आने वाला। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन डन है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज डन, ठीक है चलेगा। अब लगाइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है।
पहले का था कि भाज्य नहीं है, और जस्ट अगला प्रश्न है कि अभाज्य नहीं है। ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन देख लीजिए बच्चे। अगला ऑप्शन है आपके पास अभाज्य नहीं है, ठीक है, यानी भाज्य है ना, यही तो बात है। बी है बच्चे, वो है 1301। सी है वो है 1601, और डी है 1901। 1901। और थोड़ी देर पहले ही हमने किसी को देखा था कि वो 13 से भी कटा था, 11 से भी कटा था, याद है? तो ये वाली संख्या थी, भूल गए कि किस बेटा 100 ये होगा, ये ऐसे। आप देखो कोई और कोई कट रही है क्या? 1301, 1601, 1901, तो 1001 तो कट जाएगी। 11 से भी कट रही थी और 16 से भी कट 13 से भी कट 16 से कट रही थी। ये तो मान कुल मिला के ये भाज्य है, ठीक है, ये अभाज्य नहीं है, बाकी सभी अभाज्य हैं। और ये भी आपका 18 वाले में पहली शिफ्ट में आया था, ठीक है बच्चे। तो कुछ प्रश्न और भी करेंगे हम लोग, कुछ प्रश्न और भी करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है कि एक 5 अंकों की संख्या, एक 5 अंकों की संख्या 247, अलग अलग है नंबर, ये इकट्ठे हैं, क्या है नंबर? 247 x 8 है और 44 है, तो ये आपके अलग अलग नंबर ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये नंबर अलग अलग नंबर लिख लीजिए बच्चे। अच्छा, ये वाला प्रश्न यहाँ लगा भी दीजिए, ठीक है। कह रहा एक 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7 x और 8 है ना को 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक x की जगह पर स्थापित होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 1, 2 है 2, और 3 है 3, और सी है 4, मतलब डी है 4। इस प्रश्न को लगा दीजिएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जो लगने वाला भी नहीं है इनसे, बट है बहुत आसान। देखो, जिसको विभाजित करने का नियम पता है वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो नंबर है 2, 4, 7 और x और 8, और ये 44 से विभाजित करना है ना। तो इसकी जगह हम क्या रख दें कि 44 से विभाजित हो जाए। तो सबसे अच्छी बात तो देखो ये है, हम ये करें कि जो संख्या 44 से विभाजित होगी वह 11 से तो होगी, 11 चौके 44, तो हमने इस पहले यही कर लिया, 11 चौके 44, यानी 11 से विभाजित होनी चाहिए। और 11 से विभाजित होने का नियम क्या था बच्चे, कि सभी संख्याओं को जोड़ लो और 11 से विभाजित हो रही हूँ। जैसे देखो 2 + 4 + 7 + 8 है ना, तो 8 7 15, 8 7 15, और 4 21, और 2 23, कितना हो रहा है 23, तो 23 हो जाएगा। और 11 2 नहीं होते कितने 22, तो एक तो नंबर ये हमें मिल सकता है यहाँ से। पर एक काम और करो तुम, हमने 11 चौके 44 किया था ना, है ना, 11 चौके 44 किया था हमने। रुक जाओ ज़रा, एक बार ऐसे कर लो उसको, और आसानी से कर लो, और आसानी से करवा दें आपको कि 7 और +8 और +2 रख लो। 11 चौके 44, 44 हम 4 काटेंगे ना, तो इस 4 को जो है अपना हम आराम से माइनस करके रख लेंगे, ठीक है। तो 8 7 15, और 15 और 2 कितने हो गए 17, -4 कितने बच्चे बेटा यहाँ 13। और हम अगर 11 से विभाजित करेंगे, देखो 11 एकम 11, हमें कितने चाहिए 2, यानी हम चाहे इसमें 11 घटा दें तो भी बात वही है बच्चे, कितना 2। तो हमें x के स्थान पर हम 2 रख दें तो हमारा सारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, सिर्फ आप 2 रखने वाले हैं। कितने रखने वाले हैं 2। अब अगर ना आए तो भैया और देख लेना, मैं ही निकल गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ जाते रहेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x के स्थान पर 2 आ जाएगा। नंबर प्रश्न नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट क्या है कि यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 हो, यानी 1/3 28 हो, 28 के बराबर हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सुन लीजिए, कह रहा है एक संख्या का, कोई भी एक संख्या है उसके 6/7 का
1/3 28 के बराबर हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप लिख दीजिएगा, लगा दीजिएगा इधर। तो ये संख्या आप लगा सकते हैं। क्या क्या है कि 1/6। तो मान लो कोई संख्या है, हमने संख्या ही लिख दिया, ठीक है। कोई संख्या रही है हमारे पास, उसी का क्या होता है 6/7। 6/7 फिर क्या बोला 6/7 से फिर उसका तिहाई हो, यानी 1/3 हो, और वो कितना हो 28 के बराबर हो। यही बात की गई सिर्फ, ठीक है। तो आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं इसको करने के लिए कि क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो लिखिएगा 28 गुणे 7 गुणे 3/6। और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अच्छा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 14 दूनी 28। 14 सत्ते कितना होता बेटा? 14 सत्ते 98 है ना, यानी 98 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपके ऑप्शन ये थे बच्चे 392, 90, 12 और 98। तो आप 98 चॉइस कर सकते हैं, है ना। आपको ये डी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही प्रश्न आपको और देने वाले हैं। क्या देने वाले सुनिएगा कि एक कक्षा में बेटा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा कि एक कक्षा के बीच में मुक्त नोटबुक सामान जो है, नोटबुक सामान बांटे गए। क्या क्या बांटे गया कि प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, बच्चों की संख्या का 1/8 थी। 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल नोटबुक की संख्या कितनी बराबर थी, ये बांटी गई। ऑप्शन ए भी बच्चे लिखिए, ऑप्शन भी लिखिए 62, 126, 257 और 512। ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा और प्रश्न ये लगा भी दिया। हाँ कि बड़ा है थोड़ा सा लग जाए, लगा दीजिए, ठीक है इसको, ताकि एक बार सभी साथी इसको आराम से देख सकें। और हम लोग इससे बड़े आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कि प्रारंभ करें। चलिए आप सभी लोग उसको अच्छे से लगाइए भाई, पहली बात तो अच्छे से लगाइएगा इसको। कल मार्कर चेंज कर देंगे भैया, ठीक है। 2 तारीख को आपको नए के साथ मिलेंगे, अब नए मार्कर के साथ मिलेंगे भाई, ठीक है। ठीक है, तो माना हम कुछ बच्चों की संख्या मान लें भाई, बच्चों की संख्या हम बच्चों की संख्या मान सकते हैं। मान लो x मान ली, ठीक है भैया। संख्या वैसे भी x y से बनती है इनकी। अभी क्या है कि हमने भैया x मान लिया और कितना है x/8 जो है इनकी संख्या है, और कोई बात नहीं, ठीक। फिर क्या करा, अगर ज़्यादा हो जाए, कितने हो जाते हैं अगर भैया x संख्या थी और x/, हम 2 मान के चले, और कितने हो जाए, आधी हो जाए तो x/2 हो जाएगी। फिर क्या हमको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं भैया, 16 ज़्यादा मिल रही हैं, 16 ज़्यादा मिल रही है, तो कोई बात तसल्ली वाली कोई बात है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे बेटा, देखो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे पहले काट दे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 16 चौके 64, यानी 64 संख्या हमें मिल गई। लेकिन ख़त्म बात नहीं हुई, मिल तो गई है, पर हमसे एक आ गया तो नोटबुक को संख्या बताओ भैया। तो दो हमने जो x माना था वो कितना बन गया, हमको 64। तो क्या करो बेटा, 64 और गुणे 64 बटे कितना लिखोगे, 8। क्यों लिखोगे 8, क्योंकि आधी संख्या हमारी इतनी थी ना बेटा। तो देखो पढ़ लो, कौन सा पढ़ा पढ़ो, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, यानी 64 गुणे 8। 8 का पढ़ा आता है 8 पंचे 40, सॉरी 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 दिया 8 छक 48 और 3 51। 512 आपके ऑप्शन में मिला है कहीं? हाँ, आपके ऑप्शन में डी में मिला है 512। और ये 2019 27 जनवरी यूपी कांस्टेबल में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना है, क्योंकि आज ये मार्कर वार्कर डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, ठीक है, निकले जा रहे हैं। तो हम लोग फिर कल से कंटिन्यू डेली न्यू चैप्टर के साथ डेली मिलने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग मैथ को अबाउट 20 डेज, लगभग 20 दिन में पूरा पढ़ लेंगे आपका मैथ यूपी पुलिस, ठीक है।
फिर डेली आपको उसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे कल से हम लोग आपको रीजनिंग के साथ ही मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और बच्चों एक बार फिर से नववर्ष के सबको हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं।